हेलो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द कलेक्टर प्लेट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज केप्ट वर्टिकली एबव द एमिटर प्लेट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारा एमिटर होता है और कलेक्टर होता है, दो प्लेट्स होते हैं। तो एमिटर प्लेट के ऊपर वर्टिकली हमने कलेक्टर प्लेट को रख दिया। लाइट सोर्स इज पुट ऑन एंड सैचुरेशन फोटो करेंट इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे लाइट सोर्स को ऑन करके जो सैचुरेशन फोटो करंट है उसको रिकॉर्ड किया गया। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन विच हैज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक एक्सटर्नल हमने लगाया और जिसका डायरेक्शन भी हमें गिवन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऊपर से नीचे की तरफ है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सही होगा? फोटो करंट विल इंक्रीज, जो फोटो करंट है वो बढ़ेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, या फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल इंक्रीज, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो पहले देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा मेटल है, तो मेटल का ये जो पार्ट है हमारा एमिटर है। तो एमिटर से हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे। तो इसका पोलैरिटी क्या होता है? नेगेटिव। और ये हमारा पॉजिटिव जो कलेक्टर है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रख दिया। तो जो फोटॉन्स है वो आके क्या होंगे, जो एमिटर है एमिटर पे आके हिट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होंगे मेटल से। कैसे एमिट होंगे? अगर ये जो फोटॉन्स है लाइट सोर्स से, अगर हमारा जो फोटॉन्स है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर न्यू है तो एनर्जी फोटोन का कितना होगा, एच न्यू। तो एच न्यू जो एनर्जी है वो अगर सफिशिएंट होगा, या फिर हमारा जो वार्क वार्क फंक्शन है, ये मेटल का प्रॉपर्टी होता है, इससे अगर ये हमारा ई जो है ये ग्रेटर होगा तो यहाँ पे सिर्फ मेटल से एमिट होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। तो हमारा जो न्यू है वो इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, और जो लैम्डा है वो क्या होगा, C डिवाइडेड बाय न्यू। तो C कांस्टेंट है। तो ये लैम्डा अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये फोटोन के जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर लाइट सोर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे एक्सटर्नल, ये हमारा डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसको अगर बढ़ा दें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसके उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि ये जो हमारा लाइट सोर्स है उसके फोटोन के ऊपर ही हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड करता है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। तो जो फोटो करंट यहाँ पे है, फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है हमें पता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स पे हमारा जो फोटो करंट आई है, ये जो करंट है हमारा उस पे डिपेंड करता है। तो हमने इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है, तो उस पे भी फोटो करंट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो हमें ये पता है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के वजह से, कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू हमारा जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो रहा है, हमारा एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन उसका हो रहा है। तो एक्सीलरेशन अगर होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ
एम वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो ये जो ऑप्शन बी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, तो ये सही होगा। यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज दिया है तो ये ऑप्शन भी सी, ये भी गलत होगा। तो सिर्फ इसका ऑप्शन बी सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।